मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी एनसीईआरटी किताब क्लास 6 का पहला चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर का नाम है पृथ्वी की स्थिति और गतियाँ। इसमें दिया गया है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके मुख्य मुख्य क्या हैं। सबसे पहले ऐसा करेंगे हम सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति। आप सभी को मालूम है, हम जहाँ रहते हैं सभी प्रकार के जीव जंतु जहाँ पे रहते हैं वो पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी का निवास जो जहाँ हमारी पृथ्वी स्थित है वो सौरमंडल है। सौरमंडल सूर्य उसके केंद्र में है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। नहीं दोस्तों, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी आकृति को भू-आव कहा जाता है क्योंकि यह ध्रुवीय पर थोड़ी चपटी है। आइए समझते हैं। हमारी सूर्य जो सौरमंडल के केंद्र में है, पृथ्वी जिसकी परिक्रमा करते हैं, उसके अनुसार हमारी पृथ्वी का स्थान तीसरा है। पहला स्थान पे बुध है, दूसरा स्थान पे शुक्र है जो पृथ्वी के जैसा ही है, जिसे हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, या पृथ्वी का जुड़वा बहन हम उसे शुक्र को बोलते हैं। तीसरा नंबर पे हमारी पृथ्वी है। और आप सभी को पता है, इसके आकार के हिसाब से ये सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, आप सभी को मालूम है। और जो हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, तो ये पूरी तरह से गोल नहीं है, नहीं अंडाकार है। हमारी पृथ्वी जब ये ध्रुव है, ये ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ओके दोस्तों, ये थोड़ा सा चपटी है। ये जो हमारी भूमध्य रेखा जो है, विषुवत रेखा जिसे हम बोलते हैं, इससे थोड़ा उभरा हुआ है। ये बात हम अगले सेशन में बताएंगे डिटेल से। अभी इतना ही इतना के लिए जानिए कि हमारी पृथ्वी चपटी है, ये विषुवत रेखा से उभरी हुई है और ध्रुव पे चपटा हुआ है, पूरी तरह से गोल या अंडाकार नहीं है। ठीक है। और आप सभी को मालूम है, हमारी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। जल जो कि 71% है, जल से ढका हुआ है, और 29% मात्र स्थल है, जिसपे कि आप सभी को मालूम है जंगल, मरुस्थल, कुछ मैदानी इलाके, कुछ पठारी इलाके, उतना में से ही है। लेकिन आप सभी को मालूम होगा 71% जल होने के बावजूद भी पीने योग्य पानी हमारे पास मात्र 3% है। बाकी का पानी जो है खारा है। आप सभी को मालूम है, इतना अत्यधिक जल होने के कारण हमारी पृथ्वी नीला दिखाई देती है। इसीलिए हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और ये सौरमंडल या ब्रह्मांड का अभी तक में मात्र में एक ऐसा ग्रह है, हमारी पृथ्वी, जिसपे जीवन संभव है। यहाँ पे सभी प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं और आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं। मात्र एक ऐसा ग्रह हमारी पृथ्वी है। अभी तक दूसरा ग्रह नहीं खोजा गया है जिसपे कि जीवन संभव हो, बट अभी प्रेजेंट में जो जीवन संभव है वो हमारी पृथ्वी है।
फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आकृति। अब सभी को पहले हम बता दिए हैं सेशन के शुरुआत में ही कि हमारी पृथ्वी पूर्ण गोलाकार नहीं है। ये ध्रुव जो कि दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के पास थोड़ा सा चपटा और भूमध्य रेखा के पास थोड़ी उभरी हुई है। यह विशेष आकृति को भूभाग कहा जाता है। अर्थात हमारी पृथ्वी की जैसी आकृति है उसे सही से बनाया जाए तो इधर हो गया हमारी ये बना रही है दोस्तों चपटा, तो ऐसे चपटा है तो ऐसे इस जगह उभरा हुआ है, इस जगह उभरा हुआ है। ये पूरा ये जो है भूमध्य रेखा ये उभरा हुआ है। ऐसे जैसे पानी से ना उभरा होता है ऐसे ही उभरा रहता है। और हमारी जो नॉर्थ और साउथ पोल है, चपटा है। आप सभी को ये सारी बातें हम अभी जस्ट पहले ही बताए हैं। और इसकी मुख्य सबसे इम्पोर्टेंट ये है हमारी पृथ्वी किस प्रकार है और पृथ्वी का अक्ष क्या है। आप सभी को पता होगा कि हमारी पृथ्वी एक काल्पनिक अक्ष, मतलब कि उसमें किसी भी प्रकार की जो वास्तविक रूप से दिखाई देता है वो काल्पनिक रेखा जिसे बोलते हैं वो नहीं दिखाई देते। हम सब माने इसीलिए हम उसको काल्पनिक बोलते हैं। उत्तरी और दक्षिणी, जैसे कि ये हुआ उत्तरी, जैसे हम नॉर्थ साउथ में बोलेंगे लिखते हैं या साउथ लिखते हैं। इसको जो मिलाती है और ये जो यहाँ पे रहती है, इसे जो घूमती है पृथ्वी जो घूमती है अपना परिक्रमा करती है, घूर्णन करती है, उस जहाँ पे उसे हम अक्ष कहते हैं। और ये मिलती है आपस में। यहाँ पे अक्ष पे हम पृथ्वी ऐसे रोटेट करते रहता है, हमेशा अपने घूर्णन गति करती है, परिक्रमण मतलब वो अपने अक्ष पर घूमते रहती है पृथ्वी। अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती है। यह रेखा पृथ्वी के बीच से होकर गुजरती है और पृथ्वी इस अक्ष पर घूमती है। आप सभी फोटो में देख सकते हैं, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये जो है ये अक्ष, समझे। और आप सभी को मालूम है जब इस पे झुक के घूमती है हमारी पृथ्वी, ये नत तल पे हमारी पृथ्वी झुकी हुई सारे, आप सभी को मालूम होगी हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण जब हमारी पृथ्वी परिक्रमा या घूर्णन करती है और धीरे धीरे परिक्रमा भी करती है, सूर्य का परिभ्रमण, तो उसी से हमें ऋतु परिवर्तन का एहसास होता है। जैसे कि हम बोलते हैं वसंत ऋतु आ गया, और अब अभी जैसे सावन का महीना है तो बरसात का हो गया, शरद का हो गया, ग्रीष्म हो गया, शीत हो गया। ये विभिन्न ये 6 ऋतुओं हैं। हमें आवाज़ जो होता है बस इसी कारण से होता है। हमारी पृथ्वी अपने नत अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है और उस जो परिक्रमण करती है उससे हमें ऋतु परिवर्तन उसी का कारण ऋतु परिवर्तन होता है। मुझे ऋतु के बारे में पता चलता है, आभास होता है। आगे चलते हैं।
अब इसके विधि मेथड। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। यह अक्ष पृथ्वी के कक्षीय अक्ष से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। अभी आपको बताए थे कक्षीय अक्ष, जैसे कि ये हो गया कक्षीय अक्ष। ऐसे पृथ्वी हमारी झुकी हुई है, तो हमारी पृथ्वी और ये सीरीज का विषुवत रेखा, इसके बीच में जो बना 23.5 डिग्री बनता है, लेकिन हमारे अक्ष के बीच यहाँ इसका 66 डिग्री 66.5 डिग्री कोण बनता है हमारी पृथ्वी का। कक्षीय समतल वह काल्पनिक समतल है जिस पर पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है। सूर्य की जो चारों ओर परिक्रमा करती है, पृथ्वी का अक्ष इस समतल के सदैव 66.5 डिग्री कोण बनाती है। अभी जो हम आपको बताए थे परिक्रमा जो करती है हमारी पृथ्वी सूर्य का, उसके जो अपने अक्ष पे झुक के करती है वो 66.5 डिग्री कोण बनाती है। झुकाव का महत्व जानिए। पृथ्वी के अक्ष के इस झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। झुकाव न होता तो सभी स्थानों पर दिन रात समान बराबर और ऋतुएं नहीं बदलती। जैसे कि अभी अगर मान लीजिए कि अभी नहीं झुका हुआ रहता, मान लीजिए अभी नहीं ऐसे रहता, तो हमें ऋतु के बारे में जानकारी नहीं होती। और अगर अभी इधर दिन है तो दिन रात ही रहता, बट गर्मी है तो गर्मी ही रहता, ठंडी है तो ठंडी ही रहता, बारिश का मौसम है जैसे बरसात ऋतु जैसे वैसे ही रहता, लेकिन परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होता। अब इसका निष्कर्ष पे चलते हैं। कंक्लूजन। पृथ्वी सूर्य के तीसरे ग्रह, आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। इसकी आकृति ध्रुव पर चपटी जिसे जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। अक्ष पृथ्वी समतल से 66 डिग्री कोण बनाती है। यही झुकाव ऋतु परिवर्तन और दिन रात की अवधि में अंतर का मुख्य कारण बनता है। इतना तक। अभी मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता देती हूँ, जिसमें कि आप सभी जानेंगे कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी ये जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री इनसे विषुवत रेखा कहते हैं, और ये 23.5 डिग्री जो हमारी उत्तर में होता है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, आप सभी को मालूम होगा। ये 23.5 डिग्री जो दक्षिण साउथ में होता है, तो हम उसे मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और अब इसके बारे में बता देते हैं दोस्तों। ये जो हमारी पृथ्वी, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी, पृथ्वी, ओके। हमारी पृथ्वी पे ऐसे बहुत सारी रेखाएं खींची है, मतलब खींची, उसे हम काल्पनिक अपने मान से खींचते हैं, वो खींची हुई दिखाई आपको नहीं देती है। ये पूरा गोल वृत्ताकार है, ये उधर से इधर आके आपस में मिलते हैं, जिसे हम मान लेते हैं यहाँ पे 0 डिग्री, इधर से ही 90 डिग्री तक जाता है, इधर से भी यहाँ तक 90 डिग्री तक जाता है। ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं।
और इस और और आगे जो ऐसे वाली जो सीधे होती है नॉर्थ और साउथ से मिलते हैं, जैसे यहाँ से ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये यहाँ की मिलती है, ये पूरे होता है, ये उधर नहीं जाता है, ये अर्धवृत्ताकार होता है, इसे हम देशांतर कहते हैं। इस दोनों के बारे में मैं विस्तार से अगले वीडियो में और डिटेल और अच्छी तरह से पीडीएफ बना के आप सभी को मैं प्रोवाइड करूँगी। मैं इस दोनों के बारे में कल बताऊंगी अच्छे से, और नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगी। आप सभी इतना जानिए, हमारी पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है जो हम सूर्य का चक्कर लगाती है। हमारी सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ऐसे ग्रह तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन 8 ग्रह जो कि ग्रह की कैटेगरी में आते हैं उसे ही हम ग्रह कहते हैं। एक ग्रह हमारी सौरमंडल का प्लूटो नाम का था, जिसे हमने उसे हटा दिया, उसे ग्रह कैटेगरी से। आप इतना जानिए, इसके बाद हम आगे क्या विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।